गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जाग भारत जाग, जाग हिंदुस्तान जाग, जाग हिंदू जाग। मैं देख रहा हूं कि आप थोड़ा सा चकित हो रहे हैं कि आज ये सर क्या बोल रहे हैं। हाँ क्यों क्यों? सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ सर। हाँ, मुझे मालूम है कि ऐसा होगा। हाँ बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर, हाल ही में जो घटनाएं हुई है अभी अपने साथ, सर इसमें कुछ लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने बहुत जल्दी अपना ऑपरेशन स्टॉप कर दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे जब हम जीत गए हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। अब यूं तो ये बहुत लंबा, रादर व्यापक विषय है, लेकिन मैं इनका बड़े ही निचोड़ में आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक आपको इसकी भूमिका नहीं पता चलेगी, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, वो हमारा भूत की घटनाओं से संबंधित है और इनका संबंध और भी बहुत जगह पे है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब मैंने कहा कि जाग हिंदू जाग, तो हिंदू से मेरा अभिप्राय क्या है? इस देश का हर वासी, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास करता है, वो हिंदू ही है। चूंकि हमारी सभ्यता का विकास और उसका आधार सिंधु घाटी सभ्यता थी, और इसी सिंधु शब्द का उच्चारण फारसी में हिंदू के रूप में किया गया, क्योंकि फारसी में सा का उच्चारण हा के रूप में होता है। और वो हंदू हंदू हंदू, वो क्या कहते थे कि जितने भी सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं वे हंदू हैं। इसलिए किसी को इस बात के ऊपर ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा धर्म जो है वो तो जीने का रास्ता है, इसके ऊपर हम अलग से एक बात करेंगे। हम सब हिंदू हैं, इंडियन हैं, और इसका आधार आज से 4000 साल पहले बेबीलोनियन इतिहास के अंदर मिलता है। उसके अंदर भी इंडिक वही इंडिया, इंडिक सब्सक्रिप्शन का रेफरेंस आता है। अब 22 अप्रैल को एक बड़ी ही अप्रत्याशित घटना हुई, जिसके अंदर आतंकवादियों ने बड़ी सोची समझी और पूर्व प्रायोजित योजना के अनुसार भारत के 26 व्यक्तियों की हत्या कर दी, और वो भी धर्म विशेष के आधार पर। ऐसा उन्होंने क्यों किया, किसके इशारे पर किया, ये अब साफ होता जा रहा है कि ये पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, पाकिस्तान सरकार द्वारा, पाकिस्तान आर्मी द्वारा प्रायोजित
प्लान के मुताबिक, योजना के मुताबिक किया गया। अब उसके कुछ कारण हैं। मैं थोड़ी देर बाद आपको भारत की प्रतिक्रिया पर भी आऊंगा, पर मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि भारत सोया हुआ था, हम सो रहे थे। जब मैंने शुरू में आपसे कहा जाग भारत जाग, तो मेरा मतलब ये था कि आप पूरी तरह अनजान हैं। भारत 1947 में स्वतंत्र अवश्य हो गया, लेकिन जिन आकाओं के हाथ में शासन आया, उन्होंने ब्रिटिश स्थापित या ब्रिटिश साम्राज्य की जो भी नीतियां थी उसी के अनुसार अपने आप को चलाने का कोशिश किया। चूंकि भारत एक बहुत ही निर्धन देश था, बहुत ही कम शिक्षा का प्रतिशत था, इसलिए हमें जो बताया गया हम उसी के मुताबिक चलते गए। इसके ऊपर भी मैं एक दफ़ा फिर से आऊँगा कि हम कहाँ पहुँच सकते थे और आज हम कहाँ हैं। बस उसका इतना रेफरेंस दे सकता हूँ मैं आपको, पिछले 10 सालों के अंदर हमने जितनी तरक्की की है उतनी हमने पिछले 60 सालों में भी नहीं की थी। अब जो आपका प्रश्न है कि ये जो 4 दिन के अंदर हमने युद्ध विराम कर दिया, मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये युद्ध विराम नहीं है। इसे अंग्रेजी में पॉज कहते हैं, हिंदी में ठहराव कहते हैं। हमने 22 अप्रैल की जो घटना हुई थी, उसका प्रतिकार तो ले लिया था, और हमने उन्हें बता दिया था कि हम क्या कर सकते हैं। 7 अप्रैल से हमने शुरू किया और 4 दिन के अंदर पूरी दुनिया को पता लग गया कि भारत किस स्तर पर पहुंच चुका है। आज पूरे विश्व में भारत एक उभरते हुए सितारे के रूप में नजर आ रहा है। आज जो जियोपॉलिटिक्स या जिसे आप भू राजनीति का दृश्य कहते हैं, उसके अंदर देखें तो हर देश, हर बड़ा देश, फिर वो चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, वो एक ही पंक्ति दोहरा रहे हैं, आजा मेरी पारी में आजा, आजा मेरी पारी में आजा। क्या आपको इसमें कोई संदेह है? परंतु कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कभी भी कोई स्थायी मित्र नहीं होता। अभी इसका जीता जागता उदाहरण आज से 10 दिन पहले अमेरिका के जो स्वर थे वो आज आ रही खबरों
और वक्तव्यों में बदले सुर की नजर आ रही हैं। आज राष्ट्रपति ट्रंप एप्पल के सीईओ को कह रहे हैं कि आपको भारत के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए जहां एक और हमने अपना बदला पूरा ले लिया, 4 दिनों के अंदर हमने उनको बता दिया कि भारत क्या है, 100 से ज्यादा आतंकियों का सफाया कर दिया, उनके कई 9 ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब इसके बाद भारत कई कारणों से इनको लगातार रखना नहीं चाहता था, क्योंकि जो सैन्य नीतियां होती हैं उसके अनुसार आप अपने आप को कभी भी ऐसी पोजीशन में नहीं लाते जहां से आप अपने आप को डिसएंगेज मतलब बाहर ना आ सकें। और सबसे बड़ी चीज, भारत एक उभरता सितारा है, राइजिंग स्टार। जिन लोगों को राइजिंग स्टार के बारे में पता ना हो तो मैं बता दूं, राइजिंग स्टार उसे कहा जाता है जो अभी क्षितिज में उभर रहा है और काफी समय तक क्षितिज के अंदर चमकता रहेगा। अब ये बात दुनिया के सभी ताकतों को एक जैसी नहीं लग रही है, और सच्चाई तो ये है कि चीन भी नहीं चाहता कि भारत उसका प्रतिद्वंदी बने, अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत इतना बड़ा हो जाए कि वो कल चीन की तरह मुझे आंखें दिखानी शुरू करे। परंतु सिर्फ रूस और इजराइल जो है हमारे सच्चे मित्र बने हुए हैं। और ये यहां तक ही सीमित नहीं था। आपको हैरानी होगी कि आज सऊदी अरब हो या संयुक्त अरब यूएई हो, ये सभी के सभी भारत के साथ में बड़े पैमाने के ऊपर आर्थिक विकास की परियोजनाएं बनाना चाहते हैं। और भारत यूरोप का गलियारा भी आपको पता होगा, उसे बीच में थोड़ा रुक गया क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। इस प्रकार से भारत को बड़ा सोच समझ कर कदम उठाना पड़ रहा है। जो हमारी वारफेयर होती है, लड़ाई सैन्य नीति होती है, उसके अंदर एक बहुत ही आवश्यक सिद्धांत होता है कि जोश के साथ होश का होना बड़ा आवश्यक है। और फिर इसी के साथ साथ आपको sun Tzu को भी याद रखना होगा, जिसने कहा था कि सबसे अच्छी विजय वही होती है जो बिना लड़े
प्राप्त की जाए। तो आपने तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघी नहीं, और अगर कोई आतंकी हमला हम पर होता है तो हम तो आतंकी हमले के ऊपर, आतंकी ठिकानों पर हम हमला करेंगे, और हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया और हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। अब यदि इसके बाद जिस तरह से गीदड़ धमकियां दे रहा है पाकिस्तान, तो उसको मजा चखा दिया जाएगा। आज भारत को जो जरूरत है वो इस बात की है कि वो किसी भी तरह से एक प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय वाले युद्ध के अंदर नहीं जाना चाहता। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त भारत एक बहुत ही तकड़ी छलांग लगाने वाला है। उसका कारण भी यही है कि इस 4 दिन के युद्ध ने यह साबित कर दिया कि भारत किस स्तर पर पहुंच चुका है। आप सोचिए कि चीन और तुर्की द्वारा बनाए गए 99% क्या बोलते हैं आप उनको, जो हवा में उड़ते हैं, ड्रोन व मिसाइलें जो थी वो सब की सब ध्वस्त कर दी गई। और जीता जागता उदाहरण है कि वो कितनी नाकाम, बेकार और कमजोर थी। तो हमारा तो वो पूरा हो गया था, और उसके साथ साथ हमने कुछ एक ऐसे ठिकानों के ऊपर हमला किया और उसको ये बता दिया कि तेरी औकात क्या है। अब इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस सिर्फ दे देता हूं कि और बहुत सारे सामरिक कारण हैं जिनकी वजह से भारत जो है अभी अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता। हमें चीन ने न्योता दिया, हमारे साथ एक किस्म का समझौता किया कि आप मेरे सीपेक को सुरक्षित कर दीजिए, आप बलूचिस्तान में जो भी करना चाहते करिए। आप बलूचिस्तान, ईरान से आने वाले तेल जो कि चोरी छिपे स्मगलिंग करके लाए जाते थे और उसी से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आय होती थी इन आतंकवादी ग्रुपों को। तो उसने बोला मुझे कुछ नहीं, आप सही तरीके से उनके साथ अनुबंध करके और ले जाइए। इसी प्रकार से मैं अभी उन और जो सामरिक का पहलू हैं जो भारत के हित में हैं, क्योंकि आप देखना अभी आने वाले बहुत जल्द समय के अंदर जितनी भी मार्केट है, मतलब काफ़ी मात्रा तक चीनी, तुर्की और दूसरे देशों के जो भी ये ड्रोन और मिसाइल वगैरह के सिस्टम उन्होंने देख लिए कि वो कितने प्रभावी हैं, और सब अब इंडिया 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 चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए भारत ने सोच समझकर
ये कदम उठाया है कि हमारा जो पहला था जो पहला उद्देश्य था कि पाकिस्तान को एक सबक सिखाना कि अगर दोबारा तुमने ऐसा कोई भी कदम उठाया, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि ये सिर्फ युद्ध ठहराव है, युद्ध विराम नहीं है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। और यहां मैं सिर्फ आपको एक बहुत ही अहम बात बताना चाहता हूं। आज आप सभी चारों तरफ मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि पिछली 2 सदियों या आने वाली 2 सदियों में इस स्तर का नायक मिलना बहुत ही कठिन होगा। इसका उल्लेख भी मैं पूरी तरह से आगे चल के आने वाले वीडियोस में करूंगा, लेकिन एक बात जो मुझे अभी थोड़ी सी खटक रही है, मैं आप ही से पूछता हूं। आज आप मोदी के इस कदम से काफी खुश हैं? यस। अब मैं आपसे यही बात आज से 1 महीने बाद पूछूंगा तो आप भूल चुके होंगे। है ना? हाँ। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप भारत को उभरता हुआ सितारा देखना चाहते हैं और आप मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं, अपने विदेश नीति की प्रशंसा करते हैं, अपने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, जर्नैलों की प्रशंसा करना चाहते हैं, तो आपको एक बात समझनी होगी कि आपके देश के अंदर इतने गद्दार छुपे हुए हैं जो एक महान राजनयिक की व्याख्या के अंदर आते हैं। मैं जान के उनका नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा था कि कोई एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन स्टूप डाउन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मीननेस बिकॉज देयर इज नो मॉरल इन पॉलिटिक्स। यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी कमीनेपन के न्यूनतम स्तर तक गिर सकती है, क्योंकि राजनीति में कोई आदर्श नहीं होता। और ये आज आपको दीवार पर साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हमारे राजनीतिज्ञ, हमारे नेता, उन्हें देश के साथ, देश की तरक्की के साथ, देश की जनता की भलाई के साथ कुछ भी लेना नहीं है। वो किसी भी तरह से सत्ता में आना चाहते हैं और जो सत्ता में है, जो सरकार सत्ता में है, उनके अंदर रोड़ा अटकाना है। तो इसलिए आपके लिए बड़ा जरूरी हो गया है कि आपको अपना पुराना, अभी संविधान के अंदर कई परिवर्तन की जरूरत है, आपको विधायिका के अंदर बड़े बदलाव की ज़रूरत है, न्यायपालिका के अंदर बड़े बड़े परिवर्तनों की आवश्यकता है। तो उन सब को क्रियान्वित करने के लिए आपको क्या चाहिए?
कोई अच्छा लीडर? अच्छा लीडर तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत चाहिए। क्योंकि मैंने जैसा आपसे शुरू में कहा कि हम पिछले 1000 साल से ज़्यादा की गुलामी के अंदर, गुलामी से पिस रहे थे, और पिछले 200 सालों के अंदर ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेज़ों की जो नीतियां थी, दास बनाओ, फूट डालो, गुलाम करो, राज करो, तो इसलिए हमें जानना होगा कि हम उन, जिसे कॉलोनियल लेगेसी कहा जाता है, जो परंपरा कहा जाता है, उनसे निकलना होगा। ये आज जो आप पिछले 10 सालों के अंदर बदलाव देख रहे हो ना, ये कोई चमत्कार नहीं है। उसके जो परिणाम आए हैं वो तो चमत्कारी हैं, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री आया, ऐसा नायक आया जिसने अपने सभी नवरत्नों को पूरी तरह से छूट दी। क्या आप करो, आप कोई भी प्रोजेक्ट लाओ, सुझाव लाओ, मैं आपके साथ हूं। क्योंकि याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टू टेक एनी रिस्क। अर्थात जीवन में सबसे बड़ा खतरा कोई खतरा मोल लेना नहीं हो, कोई भी खतरा मोल न लेना। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कितने पहले ऑपरेशन हुए जिनके अंदर हमारी सरकारें मुंह में दही डालकर बैठी रही, कोई हमने वो नहीं किया, हर जगह पर। अब इसके पीछे बहुत सारे हैं, वो मैं अभी इस वक्त वो आपको नहीं बता सकता, समय इजाज़त नहीं देता। मैं इन मुद्दों के ऊपर बारी बारी से रखूँगा अपने विचार, और वीडियो बनाऊंगा जिन्हें आप लगातार देखते रहिएगा। एक बार फिर, जाग भारत जाग, जय हिंद।